अच्छा, आज सर अदानी ग्रुप फोकस में है। अदानी ग्रुप को लेकर एक अच्छी खबर निकल के सामने आई कि अमेरिका से जो ईरान वाला केस चल रहा था इनका, जो कुछ सैंक्शंस लगाई गई हैं यूएस की ओर से ईरान के ऊपर, उनको लेकर कुछ उल्लंघन हुए थे। उसको लेकर इन्होंने समझौता कर लिया। अदानी एंटरप्राइजेस ने, ये अमेरिका के जो अमेरिका की ट्रेजरी है, डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी विभाग है, उसके साथ ये समझौता किया है। आरोपों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उसके बिना ही इन्होंने $275 मिलियन का पेमेंट करके ये समझौता कर लिया है। और अमेरिका का जो ट्रेजरी विभाग है वो इसकी जांच कर रहा था, और उसके बाद अब ये जो समझौता है वो होता हुआ दिखा है, जिसमें अमेरिकी अधिकारियों ने अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर आरोप लगाए थे। कुल मिला के देखें तो जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, जो पाबंदियां लगी हुई हैं, उसका 32 बार कुछ उल्लंघन हुआ है, ऐसे आरोप इनके ऊपर लगे थे। और एक पर्टिकुलर आरोप जो इनके ऊपर लगा था वो ये था कि ईरान के यहाँ से जो एलपीजी कार्गो आए हैं उनको इन्होंने, यानी कि मुंद्रा पोर्ट पर जो इनके पास एलपीजी कार्गो आए हैं वो इन्होंने ओमान और इराक का बताकर उसको ख़रीदा है। तो ये भी आरोप इनके ऊपर लगे थे। एक्सेप्ट नहीं किए हैं ये चार्जेस, ये आरोप, लेकिन हाँ, इस मामले को सेटल कर दिया गया है $275 मिलियन की रकम में। उसका इम्पैक्ट आप देखिए आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। और जो अदानी ग्रीन वाला रिश्वतखोरी वाला मामला था उसको लेकर भी अपडेट्स पॉजिटिव आ ही रहे हैं। तो आज पूरा अदानी ग्रुप ही फोकस में है। सर, करना क्या चाहिए और सबसे पसंदीदा शेयर आपका कौन सा है इस पूरे स्पेस में? जी। देखिए संदीप जी, अदानी ग्रुप की आप देखेंगे तो काफी दिनों से एक चर्चा में है, और वहां से यूएस की तरफ से काफी जो केसेस है वहां पर राहत मिल सकती है, जैसे रिपोर्ट्स भी हमें मिली थी। और आज ईरान के वाले केस में तो उनको यहाँ पर एक राहत मिल चुकी है, फाइन भर के उन्होंने यहाँ पर वो केस को खत्म कर दिया है। तो काफी अच्छा मूवमेंट है, और आई थिंक मार्केट एक्सपेक्ट भी कर रहा था। अदानी एंटरप्राइज की अगर आप बात करें तो करीबन 1750 के अराउंड से वहां पर काफी एक बढ़िया हमें एक रैली देखने को मिली है। 2800 के लेवल है, और यहाँ पर एक रेंज ब्रेकआउट है। तो अदानी एंटरप्राइज के अंदर एक काफी एक बड़ा ब्रेकआउट है, फ्रेश ब्रेकआउट है करीबन 2600 के ऊपर। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो आगे वाले क्षेत्र में, आने वाले क्षेत्र में करीबन 2850 से लेकर 2900 के टारगेट अदानी एंटरप्राइज में बन सकते हैं। अगर फेवरेट स्टॉक की बात करें, जो एज अ फंड हाउस और हमारा एज अ रिसर्च हाउस, हमारे दो फेवरेट स्टॉक्स है, कभी भी हमने मनी नाइन पे चर्चा किया, हमें पब्लिक मीडिया में चर्चा की, तो अदानी पावर और अदानी पोर्ट्स, ये दो बिजनेस ऐसे हैं वहां पर एक काफी बढ़िया वैल्यू है। और अदानी ग्रुप में अनअफेक्टेड है, कोई भी यहाँ से कोई भी न्यूज आता है नेगेटिव तो ये स्टॉक्स में कोई भी गिरावट आती है तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अदानी पोर्ट हमने करीबन 1350 1400 के जोन में रेकमेंड किया था। 1800 अभी आ चुका है। हाल फिलहाल अभी एंट्री मत करिए, थोड़ा सा स्टॉक में कोई करेक्शन आता है 1600 1650 के अराउंड, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। अदानी पावर में बिल्कुल यहाँ पर एक सेक्टर टेलविंड है। अदानी पावर देख सकते हैं, कोई भी गिरावट अगर 205 210 के अराउंड आता है तो यहाँ पर अदानी पावर में भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब रेकमेंड किया था वहां पर अदानी पावर 140 चल रहा था। अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, अदानी पोर्ट्स करीबन 13 1400 चल रहा था। तो वहां से काफी अच्छे मूव आ चुके हैं, तो अब गिरावट पर आप ऐड कर सकते हैं। और स्पेशली जब अदानी ग्रीन और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जो रिन्यूएबल एनर्जीज और वहां पर जो बिजनेस से जुड़े हैं, तो अदानी ग्रीन और जो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन है, वहां पर आप देख सकते हैं कोई भी गिरावट आता है तो यह चार स्टॉक्स हमारे काफी नजर में है, और यहाँ पर हमारे कवरेज में भी। तो आप कह रहे हैं कि अदानी पावर में 205 से 210 की रेंज में नीचे मिले तो आप खरीदारी करें, और अदानी पोर्ट्स में 1600 का वेट करें, जब वहां पर आए तो खरीदारी करें। जी सर, क्योंकि और अदानी हाँ पोर्ट हाँ। में हमारा 1800 का टारगेट है, 1800 ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। तो अब कोई गिरावट आता है तब यहाँ पर हम एंट्री करने की सोच सकते हैं। और सेम इज़ द केस विद अदानी एनर्जी एंड अदानी ग्रीन, उनमें भी गिरावट का वेट करें, राइट? जी सर। ठीक है। एक सर मुझे आप एनडीटीवी के बारे में बताइए। आज सबसे ज़्यादा चलने वाला स्टॉक अगर कोई है तो वो यही है, और सबसे ज़्यादा बीटन डाउन भी यही है। क्या इस बेसिस पर इसमें कुछ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए? जी। देखिए संदीप जी, यहाँ पर माफ कीजिएगा, एनडीटीवी में अगर आप देखेंगे तो करीबन 72 का एक बेस बना है, और स्टॉक ने करीबन एक 60 रुपीज तक का एक गिरावट देखा था। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो लोअर हाई लो उसके पैटर्न बन रहे थे। टेक्निकली अगर हम बात करेंगे, वहां से एक अच्छा एक सस्टेन्ड अप मूव आया था। उसके बाद स्टॉक ने एक हायर लेवल पर एक बेस बनाया करीबन 72 के अराउंड, और जो ऊपर का रेजिस्टेंस है करीबन 85। तो यहाँ से अगर रैली जा सकती है तो करीबन 85 और 88 वहां पर 200 एक्शन में कोइंसाइड करता है। बट ये फिर रेंज ब्रेकआउट होगा और स्टॉक में कंसोलिडेशन होता है, स्टॉक यहाँ पर सस्टेन करता है तो करीबन 95 के लेवल पॉसिबल है। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, 72 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और यहाँ पर ये मोमेंटम राइड करके 85 से लेके 88 के टारगेट यहाँ पर आप यहाँ पर उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो अब हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान मौजूद हैं। लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, वरुण भाई को भी नमस्कार।
तो सर बहुत नमस्कार। अच्छे समय पर आपकी एंट्री हुई है सर, अदानी ग्रुप की बातचीत चल रही है, तो ज़रा आप भी कुछ इसमें ऐड कर दें सर। आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स लाइमलाइट में हैं, दो मामले हैं जहां पर इनको बड़ी राहत मिली है यूएस में। तो सर ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि सारी चीज़ें अब इनके जो खिलाफ चल रही थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। तो हम अब मान के चलें सर कि बड़ी तेज़ी के लिए तैयार हो रहे हैं ये, आप तो बाहर नीचे के लेवल से रेकमेंड करते आ रहे हैं। सर बाई ऑन रूमर सेल ऑन कंफर्मेशन। मैं तो पूरा माल बेच रहा हूँ। अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज छोड़ के 1447 अदानी ग्रीन आ गया, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में टारगेट आ गया, अदानी पावर में टारगेट आ गया। अब मैं कहीं भी कंसोलिडेशन होता है, मैं बहुत डिप तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आने को आ भी सकती है, बट अगर अच्छी टाइट रेंज मिलती है तो दोबारा इन स्टॉक्स में एंटर करूंगा। अदानी पोर्ट 1800 पे अटका है, कंसोलिडेशन कर रहा है, नेक्स्ट लेग में 2000 जाएगा। और अदानी एंटरप्राइज मैं मान रहा था कि 2600 पे 5-7-8 हफ्ते अटकेगा, उसके बाद चलेगा, बट वो 2700 निकल गया है, तो कंसोलिडेशन हो सकती है। बट इवेंचुअली 3158, मैं बार बार 98 मेरे को पता नहीं क्यों याद आ रहा था, बट 3158 का लेवल है। 3158 तक कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, बस एक ही चीज है, मूविंग एवरेज से दूरी तो कंसोलिडेशन से पूरी होनी चाहिए, या 2600 तक पुल बैक भी ले सकता है, बट 3158 ये टारगेट खुला है। तो इस समय हमारे पास केवल अदानी एंटरप्राइज, अदानी बोट है, बाकी सारे अदानी हम एक बार बुक कर चुके हैं कंसोलिडेशन में। अगर कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट जब बनेगा टाइट रेंज बना के, फिर वापस इंटरेस्ट आएगा। ओके, और एनडीटीवी का क्या करना है सर? एनडीटीवी में तो अभी खास कुछ दिख नहीं रहा सर मेरे को। एनडीटीवी में सॉरी माय बैड, आज के सेशन में एनडीटीवी में एक रिवर्सल बन रहा है, 250% वॉल्यूम राइज है। स्विंग हाइस अगर क्रॉस हो जाते हैं तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। हायर लो तो दिख रहा है, एक हायर हाई कंफर्म हो जाए 85-80 के ऊपर, तो एनडीटीवी बहुत बेहतरीन बाई बनेगा। पहला टारगेट खुलेगा 97 का। अगर प्रीएम्प्टिव बाई करना है तो आज प्रीएम्प्टिव बाई बन रहा है, बट समहाउ ओवरहेड सप्लाई इतनी ज्यादा है क्योंकि पिछले 9 महीने में 58% गिरा है, और उसके पहले भी लंबा गिरा है। तो रिसेंट अगर 9 मंथ्स की फॉल देखें तो थोड़ा सा ओवरहेड सप्लाई की वजह से, और ओवरहेड सप्लाई पता ही है आपको, इंडियन एडिशन में पेज 149 पे लिखा हुआ है, तो ओवरहेड सप्लाई की वजह से मैं छोड़ रहा हूँ, बट 85-80 निकलने के बाद जरूर इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा।